बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्दों का अहम मसला जिसे जरियान कहते हैं, और उसके ऊपर हम बात करेंगे उसके लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। जी, तो हम बात करेंगे जरियान के ऊपर। जरियान यानी कि पेशाब से पहले या बाद में या दरमियान में लेसदार कतरे आना, ठीक है, जो कि अक्सर मर्दों के साथ ये पेश आता है। तो उसके लिए कौन सी रेमेडी यूज़ करनी चाहिए, तो उसके लिए जो है सबसे पहले तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगी, और वो बाकायदा हम अपने ग्राइंडर में पीस के दिखाएंगे, उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपने इस रेमेडी को यूज़ करने के साथ जो है गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बंद रखना है, जिसमें अंडा, मछली, अचार, बीफ, और इसके अलावा चाय का इस्तेमाल कम से कम करना है, और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, और इसके अलावा फार्मी चिकन यानी कि ब्रायलर मुर्गी जो होती है वो नहीं खानी, ठीक है। तो इन चीज़ों को साथ में परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो लोग थक चुके हैं बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल कर करके, तो ऐसी रेमेडी मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह वो मुझे अपनी सारी उम्र दुआओं में याद करेंगे। इंशाल्लाह जरियान जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगा, ठीक है जी। तो रेमेडी के लिए क्या लेना है आपने, सबसे पहले इसमें लेना है आपने सिंगाड़ा खुश्क, जिसे कहते हैं सूखे हुए सिंगाड़े। तो सूखे हुए सिंगाड़े आपने लेने हैं इसमें 50 ग्राम, ठीक है। तो 50 ग्राम लेने हैं। मैं डमी के तौर पे थोड़ा सा इसमें आपको बना के दिखाऊंगा। वैसे आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है सिंगाड़ा, ठीक है जी। तो ये मैं थोड़ा सा लेके आपको बना के दिखाऊंगा। और फिर इसके बाद आपने इसमें लेना है जी समंदर सोक, समंदर सोक, ठीक है। ये दाने होते हैं समंदर सोक, ठीक है। तो ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम, ठीक है। ये भी मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे इसमें आपको डाल के दिखाऊंगा, डमी के तौर पे हम बना के दिखाएंगे। और इसके बाद आपने इसमें लेना है जी, ये है सफ़ेद मूसली इंडियन, सफ़ेद मूसली इंडियन, ठीक है। वैसे तो मूसली पाकिस्तानी भी आती है, लेकिन आपने इंडियन लेनी है। इसकी पहचान ये है कि इसके जो कॉर्नर होते हैं ये इस तरीके से ब्लैक होते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कॉर्नर ब्लैक होते हैं और टूटने से आसानी से टूट जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो होगी तो उसमें टूटने की सलाहियत यानी बहुत सख्त, बहुत मुश्किल से टूटेगी। और टूटने के साथ जो है इसके अंदर जो लेस होता है वो मतलब ज़्यादा होता है और उसमें कम होता है, और ये जो है आपका इसके कॉर्नर जो है ब्लैक होते हैं, ठीक है जी। तो सफ़ेद मूसली इंडियन भी आपने डालना है इसमें 50 ग्राम। मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे इसमें आपको बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा डाल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आपने डालना है ये तुख्मे सर वाली, तुख्मे सर वाली कहते हैं इसको। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये शाइन वाले दाने होते हैं गोल गोल, ठीक है। तो बहुत ही इसको इस तरीके से आप जब पकड़ेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये दाने होते हैं। तो इसके अंदर लेस भी बहुत होता है। तो तुख्मे सरवाली जो है ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे 2 चम्मच ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे आपने 50 ग्राम लेना है। और ये है जी बरगे तोलीत, बरगे तोलीत जो है ये आपने डालना है 50 ग्राम बरगे तोलीत। तो मैं थोड़ा सा ये डमी के तौर पे लूँगा। वैसे आपने 50 ग्राम लेना है, ठीक है जी, बरगे तोलीत 50 ग्राम। उसके बाद इसमें आपने डालने हैं जी ये तुख्मे ओटंगन, तुख्मे ओटंगन, ओटंगन के बीज, ठीक है, ये इसका नाम है तुख्मे ओटंगन। तो ये भी आपने डालना है 50 ग्राम। मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे ये ले रहा हूँ, 2 चम्मच आपने 50 ग्राम लेना है। फिर इसके बाद ये है जी इसमें ताल मखाना, इसको कहते हैं ताल मखाना, ठीक है। एक होता है फूल मखाना, तो फूल मखाना नहीं ताल मखाना लेने हैं, ठीक है जी। तो ताल मखाना भी आपने 50 ग्राम लेना है। ये मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे ले रहा हूँ। और फिर ये है जी आपका तबाशीर, तबाशीर नुकरा, ठीक है, ओरिजिनल तबाशीर लेना है। तो तबाशीर जो है इसके अंदर भी जो है लेस होता है। तो ये आपने लेना है 30 ग्राम, 30 ग्राम आपने लेना है तबाशीर, ठीक है। तो ये भी मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे ले रहा हूँ। और ये है जी सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, ठीक है। ये आपने लेना है 10 ग्राम। ये मैं डमी के तौर पे थोड़ा सा ले रहा हूँ, लेकिन आपने 10 ग्राम लेना है, ठीक है। और ये है जी इसमें मिश्री, ये मिश्री आ गया। मिश्री आपने इसमें जो है 50 ग्राम डालना है। हस्बे ज़रूरत मतलब हस्बे जायका
थोड़ा सा आप इसमें मिश्री बढ़ा भी सकते हैं, वैसे जो है मिश्री 50 ग्राम काफ़ी है, तो मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे ये इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ। ठीक है, आपने मिश्री 50 ग्राम लेना है और इसके बाद जो है इसमें आपने लेने हैं ये ग़िज़ाउल मलिकात। ठीक है जी, ये है जी ग़िज़ाउल मलिकात। ठीक है, ये अरब ममालिक से आता है, ग़िज़ाउल मलिकात कहते हैं इसको। तो ये भी आपने 50 ग्राम डालना है, तो ये भी मैं डमी के तौर पे थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी किस तरीके से कितना कितना डालना है। अब हम इसको अपने ग्राइंडर में पीसेंगे बारीक। ठीक है, तो ये मैं पीस के दिखाता हूँ आपको। ये है जी हमारा ग्राइंडर, तो इसके अंदर ये मैं सारी चीज़ें डालूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और अब मैं इसको पीसता हूँ। ठीक है जी, तो इसको आपने पीसना है अच्छी तरीके से, बारीक पाउडर बनाना है। ये हमारा पाउडर तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाउडर बन जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल बारीक पाउडर है और ये देखें आप, तो ये इस तरीके से बारीक पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल बारीक पाउडर है। ठीक है जी, ये मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ किस तरह का बनेगा पाउडर। ये देख रहे हैं बिल्कुल बारीक पाउडर है। तो ये इस तरह का बारीक जब पाउडर बन जाएगा, ठीक है, तो इसके 1 चम्मच 1 टेबल स्पून, ठीक है, सुबह नाश्ते से पहले। और इसके अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं आप, ठीक है, तो इसको आप 1 पाव दही ले लें, उसमें आपने इसका 1 चम्मच इस तरीके से टेबल स्पून डाल के मिक्स करके सुबह निहार मुंह पीना है, खाना है। ठीक है, पूरा 1 पाव दही में मिला के इसको खाना है सुबह निहार मुंह। और शाम को असर के बाद, ठीक है, 2 टाइम लेने हैं, 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफ़ी पढ़कर इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जरियान हो, ज़कावत हिस्स हो या सूरत अंजाल हो। ठीक है, तो इन तीनों के लिए बेहतरीन है ये। और इसको दूसरा तरीका ये है कि अगर बाज़ लोगों को दही सूट नहीं करता, या फिर जिनका मिजाज बलगमी हो, या फिर मौसम ठंडा हो, ठीक है, सर्दी का मौसम हो, बलगम रेशा होने का खदशा हो, तो फिर आप इसको सादे पानी के साथ ले सकते हैं। मुंह में डालना है, ऊपर से आपने सादा पानी पीना है। इसको कंटिन्यू 40 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो जरियान का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जरियान हो, ज़कावत हिस्स हो या सूरत अंजाल हो, ठीक है, तो उसके लिए भी बेहतरीन है और इसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल करें। इसके साथ जो मैंने आपको बताया है कि अंडा, मछली, अचार, बीफ और चाय का इस्तेमाल कम करना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, ठीक है, और फार्मी मुर्गी, फार्मी चिकन नहीं खाना। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इससे आप बेहद फ़ायदा उठाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मेरा फेसबुक पेज हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से, उसे भी आप फॉलो करें, लाइक करें, ताकि मेरी जो पिछली वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं। मेरी फेसबुक पेज में जाके मेरी जो दूसरी वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं और मेरी हर आने वाली वीडियो से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरा इसके अलावा अगर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0321217035। दूसरा नंबर है 0315221735। ठीक है, तो ये आपने नंबर मेरा है। और बाकी है कि इसके बाद में इसका जो जड़ी बूटियों के जो नाम वगैरह हैं वो पीछे मेरा स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए भी आ जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।